हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है द AIO आदर्श में। पिछली बार की तरह इंट्रो लाया जाए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मेमो एमुलेटर का रिव्यू। मीन्स मामू एमुलेटर, हमारे मामू जी। यहाँ पे अपन ट्रेनिंग यूज करेंगे और मैं जो की मैपिंग यूज कर रहा हूँ वो है स्मार्ट की मैपिंग। और यहाँ मैं OBS स्टूडियो से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि OBS स्टूडियो से स्टटर होता है, यानी एक उसकी फ्रेम ही नहीं दिखा पाता हो। पहले एक फ्रेम दिखाएगा, फिर उसके बाद बहुत ही स्टटर होती है उसकी इमेज। इसलिए मैं मेमो के रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर इसमें आपको मेरा माउस का कर्सर नहीं दिखेगा, सॉरी। पर मजबूरी तो यही है और रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ मोबाइल में। तो अब अपन यहाँ पे आ चुके हैं। मेरे स्मार्ट कंट्रोल्स आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। मैं फुल स्क्रीन मोड भी नहीं कर सकता अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रैग हेडशॉट लगाने वाली गन अपनी थॉमसन है, जिसे लेकर आपको मैं अपने हेडशॉट्स बताऊंगा। हेडशॉट तो नहीं रहेंगे, पर फिर भी इसके स्मार्ट कंट्रोल्स, लेकिन अपने ब्लूस्टैक के स्मार्ट कंट्रोल से तो ठीक ही ठाक है, मैं तो यही बोलूँगा। देखो यहाँ पे F की बटन आ जाती है, जिससे जल्दी खरीदने में हेल्प होती है। एक मसल और ले लेता हूँ, स्मार्ट F की। आपने तो मेमो एमुलेटर में देखे ही होंगे। स्पेशल इक्विपमेंट, यहाँ तो वो ले लेते हैं, इनहेलर। इतने सारे लूंगा, थक गया। चलो फिर भी इतनी वो ठीक है। अब मामू एमुलेटर के हेडशॉट्स देखते हैं। एबिलिटी एक्टिवेट करूंगा। ये किया है, एबिलिटी एक्टिवेट हाई ऑफ फायर बैंड की 3 सेकंड तक रहेगी। ये देखिए आपने दोस्तों हेडशॉट, ये देखिए आपने, ये देखिए आपने, ये देखिए आपने, ये देखिए आपने 4 हेडशॉट्स लगातार। देखिए क्या आपने दोस्तों, कितना ओपी था ये, क्या ओपी हेडशॉट्स लगे एकदम 4, वो भी लगातार। इसे भी दिखाता हूँ, ये वाले भी हेडशॉट्स। अरे इसे हेडशॉट नहीं लगा। चलो अब अपन डेजर्ट ईगल चलाते हैं, ठीक है। एक और ओ भाई, पीट दिया। आपको दिख ही रहा होगा इसके यदि आप इस स्मार्ट कंट्रोल्स में कंपैरिजन यदि करना चाह रहे हो तो अपने ब्लूस्टैक के स्मार्ट कंट्रोल्स अच्छे हैं। कैसे? क्योंकि आपने मेरे पिछले रिव्यू यानी ब्लूस्टैक 4.205 वाले रिव्यू पे देखे होंगे कितने अच्छे स्मार्ट कंट्रोल्स थे। हर एक बटन, हर एक छोटी बटन भी है इसमें, तो यानी हर एक बटन दिखाया जाता है उसमें। इसमें क्या थोड़ी सी लिमिटेड बटन से इसमें क्लिक करना पड़ता है। ओ भाई, ओपी, ये भी ओपी हेडशॉट, ये भी ओपी हेडशॉट। कैप्स लॉक बटन से मैं ये अपने वो यूज करता हूँ। आपको मैं मेरी की मैपिंग की एक फोटो बता दूंगा, एक अपनी खींच के स्क्रीन पे स्क्रीन शॉट खींच के। मेरा रिकॉर्डर 1 सेकंड पीछे चल रहा है। ओपी हेडशॉट है, लोल हो गया भाई, लोल। क्या कर रहा है ये? ओ भाई, M1887 का शॉट पड़ गया। तो दोस्तों आपने देखी अभी कैसे पट्ट हेडशॉट लग रहे हैं। मैं तो हेडशॉट, यानी आप यदि मेरे से पूछोगे कि मेरा मेन एमुलेटर कौन सा है, तो मेरा मेन एमुलेटर मेमो है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मैं इसमें OpenGL यूज़ करता हूँ। और मैं इसकी सेटिंग और इसकी की मैपिंग सबसे आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि इसमें स्क्रीनशॉट खींचना पड़ेगा। मेमो के रिकॉर्डर से नहीं कर सकता, मैं शायद कर सकता हूँ। हाँ, देख लीजिए दोस्तों मेरी की मैपिंग। ओके, पता नहीं शायद दिख भी रही है कि नहीं। ओ भाई, मेरा पूरा बैग, मैंने अभी एक की मैपिंग खोला था, तो पता नहीं आपको दिखी कि नहीं। मैं पक्का नहीं बोल सकता हूँ कि आपको दिखी होगी। कोई प्लाज्मा चल
रेड ओपी वाला OPQRSTUVSS। ओके, एक वो वहाँ पे ऊपर नाच रहा है। इसमें कभी कभी सेंसिटिविटी हो सकती है अप डाउन। आपने देखे होंगे अभी बीच बीच में मेरा माउस का कर्सर, आप तो देख ही नहीं सकते, पर मैं आपको ये बता देता हूँ, बीच बीच में मेरा माउस का कर्सर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिविटी प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा है इंटर एक्सिट शूटिंग मोड करके। ये फीचर ही जो है, जो मेरे को इसमें बहुत अच्छा लगता है मेमू में, ये ऑटोमेटिकली शूटिंग मोड को इंटर एक्सिट कर देता है जब भी अपनी सेंसिटिविटी हाई या लो हो जाती है। ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ओपी लगा ये फीचर। इसलिए तो इसमें सेंसिटिविटी प्रॉब्लम नहीं है। पता सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है इसमें, पर अभी आपको मैंने बताया कि ये फिक्स करने का। लो, थॉमसन वर्सेस MP40 की थॉमसन वर्सेस कट्टा, थॉमसन वर्सेस मर गया। ओपी है दोस्तों ये मेमू का एमुलेटर। बस आप इसे OpenGL में चलाएं ताकि अच्छे से चले, क्योंकि मैं भी इसे OpenGL में ही चलाता हूँ। हेलो, कैसे हो? क्योंकि कुछ चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। ओपी एमुलेटर। आखिरी शब्द मेरे ये रहेंगे कि यदि आपके पास लो एंड PC है, आपकी की मैपिंग, यानी आपको फ्री फायर खेलना है इसमें, बोल रहा हूँ कोई भी एमुलेटर में यानी PC में खेलना है, तो आप ये मेमू एमुलेटर जरूर ट्राई कीजिए। यदि आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी एक रिव्यू पहली बार देख रहे हैं किसी एमुलेटर का, तो आप मेमू एमुलेटर का देख रहे हो तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि मेमू एमुलेटर ओपी है। ओपी ये ऑटोमेटिक शूटिंग मोड इंटर एग्जिट कर देता है जब भी सेंसिटिविटी हाई हो जाती है। ये फंक्शन एक BlueStacks में आ गया ना, तो मैं परमानेंटली BlueStacks को मेरा एमुलेटर बना दूंगा। ये वाला BlueStacks में सिर्फ ये वाला फिक्स आ जाए, सेंसिटिविटी, तो फिर मैं मानूंगा कि वो मेरा बेस्ट एमुलेटर है। बस इंटर एग्जिट शूटिंग मोड देखिए। अब मेरी ये सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हुई, कभी काल नहीं कर पाता ये ऑटोमेटिक इंटर एग्जिट, कभी काल इसमें दिक्कत हो जाती है, पर उस टाइम अपन ऑल्ट वाली बटन से इंटर एग्जिट कर सकते हैं, मतलब इसमें डिफ़ॉल्ट से ऑल्ट रहती है। तो बस दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक पिक्चर शो करूँगा। इस रिकॉर्डर को रोक देता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को मैंने रोक चुका हूँ, और अब मैं आपको एक पिक्चर शो करूँगा। देखिए दोस्तों, ये मेरी सेटिंग्स है। ओके, अब मैं डबिंग करता हूँ। इस रिकॉर्डर को रोकता हूँ क्योंकि इधर मेरा गेम भी चल रहा है, तो उसमें अपनी स्पीकर की आवाज़ आएगी, शायद आ रही होगी, पर पता आ गया मैं डबिंग मोड में दोस्तों। और ये रही मेरी की मैपिंग आपके सामने। मैंने स्क्रीनशॉट खींचा, आपको बताया था मैंने कि रिकॉर्डिंग के टाइम तो कैसे खींचूंगा मैं, और रिकॉर्डिंग भी तो मैं OBS स्टूडियो से नहीं कर सकता, और कीज़ भी नहीं दिखती है। तो ये रही मेरी की मैपिंग। आप इसे कॉपी कर सकते हो, इसे यूज़ कर सकते हो यदि आपको सूटेबल लग रही है तो। आप इधर राइट साइड में देखिए, मेरी E की बटन है अपने वेपन स्विच करने की, और 2 की बटन है सेकेंडरी वेपन यानी प्राइमरी 2 रहती है, तो E और 2 से मैं प्राइमरी में स्विच करता हूँ। और 4 पंचिंग और पिस्टल कंडीशंस के हिसाब से रहता है ना ये। अपना WASD जैसा का वैसा, X वाली बटन जैसी की वैसी, 1 वाली बटन जैसी Q, और 6 वाली बटन भी जैसी की वैसी, और जो Q वाली बटन है, Q मतलब यानी अपनी ये बटन आपको एरो दिखा रहा होगा मेरा, ये मेरी ग्लू वॉल की बटन रखो। इससे क्या है, मेरी ग्लू वॉल फटाक करने से लग जाती है। और यहाँ एरो आपको दिखा रहा होगा मेरी फायर की बटन, ये मैंने ऊपर कर दिया हूँ। मैंने पहले सोचता था कि ऊपर कर दूंगा तो हेडशॉट अच्छे से लगेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वो तो जैसा का वैसे ही रहेगा, क्योंकि मैंने देख चुका हूँ। और ये अपनी FGH वाली कीज जैसी की वैसी, और माउस स्क्रॉल वाली बटन जैसी की वैसी, जैसी की तैसी। और यहाँ पे अपनी पैड की इमोट की बटन 3 है। पहले से ये अपने वेपन स्विच में 3 रहती है बटन, पर वहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 रख चुका हूँ बटन। और इधर अपनी आल्ट वाली बटन तो वही वाली बटन है जो एग्जिट मोड को कुछ सेकंड के लिए ऑफ कर देती है जब भी अपन ऑल्ट बटन होल्ड करो, जैसे अपने BlueStacks की X वाली बटन रहती है जिसमें को अपन
होल्ड करते हैं तो शूटिंग मोड एग्जिट कर देती है, और यदि अपन उसे छोड़ देते उस बटन को तो शूटिंग मोड एंटर करती है। और आपको यहाँ मेरा एरो बता रहा है मेरी एम की, ये स्क्रिप्टेड है, मैंने इसकी स्क्रिप्ट बनाया हो टेप जैसी। अब मैं आपको इसकी सीक्रेट मैक्रो शब्द बता रहा हूँ। ये सीक्रेट मैक्रो शब्द आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो है स्विच शूट। ये आपको मेमो की कोई भी स्क्रिप्ट गाइड में नहीं मिलने वाला है, 100% गारंटी के साथ। और यही स्क्रिप्ट मेरे को मिली है मेमो के स्टैंडर्ड कंट्रोल्स के टैब वाली बटन में। और यहाँ एम वाली बटन की आप पूरी स्क्रिप्ट देख लीजिए, मेरी सामने शो कर रहा हूँ। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट खींचना भूल गया था तो मैं टेक्स्ट शो कर रहा हूँ। और बस ये रही मेरी की मैपिंग। अब क्या करना है, आउट्रो को बुलाना पड़ेगा। है आउट्रो, आ जा रे।